आज हम अपने सोशल साइंस 10th क्लास का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें। तो उसमें सबसे पहले हम चैप्टर भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी की बुक में चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं, जिसमें से 7 नंबर का आना है एमपी बोर्ड में। तो 7 नंबर का कुछ उनका मैथ ये है 2 + 2 + 1 + 1 + 1। तीन क्वेश्चंस आएंगे एक नंबर के और दो नंबर के 2 आने हैं। तो कुछ एक नंबर के हमारे क्वेश्चंस की सीरीज में ही हो जाएंगे और कुछ हमारी शॉर्ट्स में आ जाएंगे। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस लॉन्ग वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर 7 है इसकी आपको महत्वता पता चल गई होगी, इंपोर्टेंस। तो ये बुक है कंटेम्परेरी इंडिया 2, ठीक है, समकालीन भारत 2। हम दोनों मीडियम में पढ़ेंगे और आसान होगा समझना, बस आप आंसर लिखना अच्छे से। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है इसमें, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है? व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज? अच्छा, इसमें पहले तो हम शब्द समझ लेते हैं। एक तो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? यही तो होता है मैथ में, क्वाड्रिलेटरल। इट इज क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज हिंदी में। अच्छा, महाराजमार्ग, एक महा मतलब बड़ा और राजमार्ग मतलब सड़क, बड़ी राजमार्ग सड़क। तो महाराजमार्ग ये भी समझ में आ गया, कोई ऐसी बड़ी सड़क है जो चतुर्भुज आकार में है। और स्वर्णिम यानी कि गोल्डन, इसका नाम दे दिया गया। एक स्कीम थी, एक योजना थी, जिसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें एक पूरे इंडिया को जोड़ने के लिए बड़ी जो शहर है, मेगा सिटीज, बड़ी सिटीज को मेगा सिटीज बोलते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए एक हमें हाईवेज बनाना बहुत बड़ा, जिसमें कितने 6 लेन होंगी। 6 लेन का मतलब समझ रहे हैं? देखो अभी बताता हूँ। 6 लेन का यहाँ पर मतलब है कि दोनों तरफ सड़कें होती, इस साइड भी इस साइड भी, तो 3 इस साइड रहेंगी और 3 दो साइड, बीच में क्या है वो डिवाइडर होता है ना सड़क को बांटने वाला, यानी इस तरीके से 6 लेन वाली सड़क बनी है। तो इसमें क्या है कि इंडिया में, अगर आपको इंडिया का मैप पढ़ा है आपने, हमारे इंडिया का जो हमने बताया, आप देख लेना वीडियो में। तो ऊपर जो दिल्ली है वहां से ये शुरू होता है, ऐसा कह सकते हैं। ये दिल्ली से यहाँ पर इस साइड आ गया महाराष्ट्र, नीचे हमने जो मैप पढ़ा था उसमें ध्यान हो आपको। तो महाराष्ट्र में ये मुंबई को जोड़ता है, मुंबई से नीचे की तरफ आता है तमिलनाडु में, हमने उसकी राजधानी पढ़ी है चेन्नई, ठीक है। और यहाँ वेस्ट बंगाल की साइड जाएंगे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता को जोड़ता है, और कोलकाता वापस जुड़ जाता है दिल्ली से। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसी को गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बोलते हैं। अगर इंडिया का मैप ध्यान से देखोगे तो उसमें ऊपर दिल्ली से मुंबई से नीचे चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से वापस दिल्ली। तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग में एक उनने गलियारे जोड़े हैं, कॉरिडोर मतलब और सड़क जोड़ी है, कॉरिडोर यानी कि गलियारा। ये देखिए, ये इसमें क्या किया उन्होंने, पूरे नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से, उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से, और यहाँ पर एक पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत को। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, जो देखो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी कि 2 गलियारे जोड़े, उत्तर दक्षिण गलियारा। इसमें यहाँ पर श्रीनगर तो सुना ही होगा, वहां से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक ये जगह जोड़ी है, ठीक है। श्रीनगर से लेके नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक। और यहाँ पर वेस्ट से ईस्ट का जो गलियारा है, कॉरिडोर है, वो यहाँ पर गुजरात में पोरबंदर से, जहां से गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर, और यहाँ असम में एक जगह है सिलचर, वहां तक जोड़ता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर हमें कैसे लिखना है? व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है? तो इसमें हमें सबसे पहले हिंदी में बता देता हूँ। तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक 6 लेन वाली परियोजना है, महाराजमार्ग परियोजना है, जिसमें भारत के चारों दिशाओं को आपस में जोड़ा गया सड़कों को, जिसमें दिल्ली से लेके मुंबई तक, मुंबई से लेके नीचे चेन्नई तक, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली तक बड़े राजमार्ग बनाए गए हैं। और इसमें 2 गलियारे प्रस्तावित हैं, मतलब बन गए हैं, जिसमें से ऊपर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, इसको उत्तर से दक्षिण गलियारा, और इसको पश्चिम से पूर्व गलियारा बोलते हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशाओं के नाम है। पश्चिम से यानी गुजरात पोरबंदर से, और दूसरा असम में सिलचर तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में भी बना के लिख सकते हैं और हिंदी में भी। अगर आपको लिखे हुए आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और फिर हम आपको लिखे हुए आंसर अपने भेज देंगे। और समझ में तो आ ही गया होगा। तो अब
बारी है आगे क्वेश्चंस की, करते रहेंगे। वैसे समझ में तो आ ही गया होगा, बता देना। थैंक यू।